ये कुब्जा पिछले जन्म में कौन थी जानते हैं? ये सूपनखा थी। सूपनखा इस जन्म में कुब्जा बनकर आई और भगवान ने कहा, अहो सुंदरी। कुब्जा बोली, पहली बार किसी ने सुंदरी कहा है, पर मैं तो कुब्जा कुबड़ निकली, मैं सुंदरी कैसे हो सकती हूँ? जरूर मेरा कोई परिहास उड़ा रहा है, मजाक उड़ा रहा है। तो पलट कर देखा तो आंखों की पलकें कुब्जा झपका ना पाई, इतने सुंदर। आप हमें सुंदरी क्यों कह रहे हैं? भगवान कुब्जा को सुंदरी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भगवान सुंदर हैं। जो स्वयं जैसा होता है वो संसार को वैसे ही दृष्टि से देखता है। आप अच्छे हैं तो आपको सब अच्छे नजर आएंगे, आप बुरे हैं आपको सब बुरे नजर आएंगे। भगवान सुंदर हैं, सबको भगवान सुंदर कहते हैं। कुब्जा ने कहा, प्रभु मैं आपकी क्या सेवा करूं? भगवान ने कहा, मुझे चंदन लगा दो। वो कुब्जा कंस के लिए चंदन घिसती थी, मलयागिरी चंदन। भगवान के माथे पर, भगवान के अंगों पर आज कुब्जा ने चंदन का लेप लगाया। केवल चंदन दिया भगवान को। भगवान ने कहा, कुब्जा तुमने मुझे कुछ की दिया है, तुमने चंदन लगाकर मेरी शोभा बढ़ाई है, तो मैं चंदन का मूल्य दे रहा हूं, मैं तुम्हारी शोभा बढ़ाऊंगा। और कुब्जा के पांव में अपना पांव रख के भगवान एक ठोकर लगाई। कुब्जा की कुबड़ अंदर हुई, कुरूपवान थी, भगवान ने स्वरूपवान बना दिया कुब्जा को। भगवान इतने से चंदन के बल पर इतना सा लेकर इतना कुछ देने की सामर्थ्य रखते हैं भगवान। इसलिए भगवान कहते हैं, तुम मुझे चंदन ही सही पर कुछ देना सीखो। तुम मुझे दोगे तो मैं तुम्हें दूंगा। इसलिए कुब्जा ने भगवान को चंदन दिया। इसलिए हम आपसे कहते हैं, रोज सवेरे स्नान किया करो, भगवान को चंदन लगाया करो, तुलसी चढ़ाया करो, पुष्प चढ़ाया करो, पूजा ये जो दे सको दे दो। कोई ज्यादा धन दौलत तो लगती नहीं है। रोज कुछ ना कुछ दो, रोज देना चाहिए। चंदन भगवान को दो, तुलसी पुष्प पत्रम पुष्पम फलम तोयम।